हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आते ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन हम उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते और जितना हमने डिसाइड किया है उतना हम नहीं पढ़ पाते। शायद सभी स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी तो टाइम टेबल बनाया ही होगा और उसे फॉलो करने का ट्राई भी किया होगा। मैं भी जब 11th और 12th में था तब एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करता था और मैं उसे आसानी से अच्छी तरह से फॉलो भी कर पाता था। जब मेरी एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तब मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था और मेरा टाइम टेबल क्या था, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कितने घंटे की नींद लेता था। दोस्तों, 11th और 12th में जब एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तब मैं 4 से 4.5 घंटे की नींद लेता था और तब मैं इतनी नींद लेने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई कर पाता था। मेरा वेकअप टाइम 6:15 का था। उसके बाद मैं 7 बजे तक रेडी होकर चाय नाश्ता करके मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। 7 बजे से 10 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता था, फिर 15 मिनट का एक ब्रेक लेता था। उसके बाद वापस 10:15 से लेकर 12:15 तक मैं पढ़ाई करता था, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर मैं 5 घंटे की पढ़ाई करता था। दोस्तों, सुबह आप एकदम फ्रेश होते हो और आपका माइंड एकदम एक्टिव होता है, इसीलिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करें और कम से कम टाइम वेस्ट करें। इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में 5 घंटे की पढ़ाई करता था और सिर्फ 15 मिनट का ही ब्रेक लेता था। इस टाइम पर आप जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसे पढ़ें ताकि आप उसे आसानी से समझ पाए। 12:15 से 12:45 तक, यानी कि 30 मिनट का मैं लंच ब्रेक लेता था। फिर वापस 12:45 से 3:45 तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता था। दोस्तों, मैं दोपहर में पावर नैप नहीं लेता था क्योंकि मुझे ज़रा भी स्लीपी फील नहीं होता था, इसीलिए मैं दोपहर में भी अच्छे से पढ़ाई कर पाता था। फिर 3:35 से लेकर 4:30 तक का मैं टी ब्रेक लेता था। फिर वापस 4:30 से लेकर 7:30 तक, यानी कि डिनर टाइम तक मैं पढ़ाई करता था। दोस्तों, मुझे लॉन्ग सेशन में पढ़ना अच्छा लगता था क्योंकि एक बार रिदम सेट हो जाए फिर मैं कंटिन्यू अच्छे से पढ़ पाता था। इसीलिए मैं ज़्यादातर 3-3 घंटे लगातार पढ़ाई करता था। लेकिन सबकी पढ़ने की स्टाइल अलग अलग होती है। किसी को शॉर्ट सेशन में पढ़ना पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। फिर 7:30 से लेकर 8 बजे तक का मैं ब्रेक लेता था। फिर वापस डिनर के बाद 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, यानी कि वापस एक 3 घंटे का सेशन, और फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता था। दोस्तों, मैं एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ता था क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से कई बार बोरिंग फील हो सकता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, इसीलिए जब मुझे कम पढ़ने का मूड हो तब मैं फिजिक्स लेकर बैठ जाता था। अब बात करते हैं दिन के लास्ट सेशन की, और ये सेशन भी 3 घंटे का है, यानी कि 11:15 से लेकर 2:15 तक मैं पढ़ाई करता था और इसके बाद मैं फिर सो जाता था। मॉर्निंग सेशन में 5 आवर्स, आफ्टरनून और इवनिंग में 3-3 आवर्स और नाइट के टाइम पर 6 आवर्स, ऐसे में 17 घंटे की पढ़ाई करता था और जितना हो सके उतना मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करने का ट्राई करता था। यानी कि अगर पढ़ने का मूड कम हो या कुछ काम हो या टाइम वेस्ट हो जाए या जल्दी नींद आ जाए, फिर भी मैं एटलीस्ट 15 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ। फ्रेंड्स, ये टाइम टेबल मैं तब फॉलो करता था जब मेरे स्कूल और ट्यूशन नहीं होते थे। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करें। आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना सकते हो। बस आप जो भी टाइम टेबल बनाए उसे अच्छे से फॉलो करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।